मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। बतौर हिंदू हम सभी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धर्म कर्म से जुड़े उन कार्यों के बारे में जिनको एक हाथ से करना गलत माना जाता है। इन हाथों को एक कार्य से पूजा पाठ का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता और साथ ही मित्रों अपशगुन भी माना जाता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे ही नियम बताए गए हैं जिसे एक हाथ से कदापि नहीं करना चाहिए। तो आइए मित्रों जानते हुए कौन से ऐसे कर्म है जिन्हें एक हाथ से करने से हमें उसके पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती, अतः उसे अपशगुन भी माना जाता है। और इन कार्यों में से सबसे पहला कार्य है मित्रों चंदन घिसना। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि एक हाथ से चंदन घिसना नारायण को भी दरिद्र बना देता है, यानी भगवान को अर्पित किया जाने वाला चंदन को आपको एक हाथ से कभी भी नहीं घिसना चाहिए। अगर आप भूलवश भी ऐसा करते हैं या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर करते हैं, आपके घर में भी धन की कमी हो सकती है, इसलिए महाभारत में इसे वर्जित कहा गया है। दूसरा कार्य है मित्रों आरती। हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है कि पूजा के कार्य में बाएं अंग का सहयोग अनिवार्य होता है। बायां अंग जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा को लेकर यह नियम बताया गया है कि कभी भी आरती एक हाथ से नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई ना हो तो आरती के वक्त तो आपको आरती के थाल में अपना दूसरा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखदायी होता है और आपको पूजा के कार्यों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है। तीसरा कार्य है मित्रों जल अर्पण और दूध अर्पण। भगवान की पूजा में या फिर पितरों का तर्पण करने में जल या फिर दूध अर्पित करने में कभी भी आपको एक हाथ से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में जलाभिषेक कभी भी एक हाथ से नहीं किया जाता है। या तो पति और पत्नी दोनों एक साथ करें या फिर अभिषेक आप अकेले हैं तो जीवन साथी के प्रतिनिधियों के तौर पर आपको अपने बाएं हाथ का सहयोग दाएं हाथ को जरूर देना चाहिए। यही अभिषेक करने का नियम बताया गया है। और इन्हीं में चौथा कार्य मित्रों हवन। हवन में दी जाने वाली आहुति में सदैव आपको दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मित्रों एक हाथ से दी गई आहुति का अपूर्ण माना जाता है और हवन का प्रयोजन अधूरा रह जाता है। ऐसा देखा जाता है कि हवन कराने में पुरोहित पति और पत्नी दोनों का गठबंधन करवाते हैं, तो ऐसा करना पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। इसलिए आप जब भी हवन सामग्री डालें तो दोनों हाथों को अवश्य जोड़ ले। पांचवी कार्य है मित्रों दान। दान करने से पहले भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु दान करने से पहले दोनों हाथों से देनी चाहिए। एक साथ दिया गया दान आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं करवाएगा और साथ ही इसे भिक्षक के अपूर्ण संपन्न के तौर पर देखा जाता है। इसलिए आप जब भी बतौर मदद या दान किसी को कुछ वस्तु में दे तो दोनों हाथों से दे। एक हाथ से दिया गया दान शास्त्र के विरुद्ध है। तो मित्रों ये 5 कार्य ऐसे हैं जिसे अपने एक हाथ से नहीं करना चाहिए। मित्रों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे।